हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत ही करना हमारा कर्म है, क्योंकि मेहनत के बिना कोई भी परीक्षा हमारी पास नहीं हो सकती है। तो इसी मेहनत को बरकरार रखने के लिए हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, जिसकी आपकी परीक्षा दिनांक जो है वो जारी हो चुकी है। 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को परीक्षा प्रस्तावित है और इसमें हम हिंदी का सेक्शन चला रहे हैं, जिसको टॉपिक वाइज हम क्लासें दे रहे हैं। आप लोग लगातार बने रहिए और ये टॉपिक वाइज क्लासेस के द्वारा अपने हिंदी के पूरे मार्क्स अपने कंप्लीट कीजिए। चलिए देर न करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो जो शिक्षक है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा, ये पूछा है प्रश्न ने। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा। तो पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये जातिवाचक संज्ञा। कैसा है, जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये शिक्षक क्या होता है, पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। शिक्षक अगर हम बोलते हैं इसका मतलब है जितने भी शिक्षक हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, मनुष्य। मनुष्य क्या है, एक जाति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि मनुष्य का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता। मनुष्य का मतलब होता है संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी मनुष्य होते हैं, इसलिए ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अच्छा, संज्ञा की आप लोगों को संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम आए, वस्तु का नाम आए, स्थान का नाम आए, तो वो संज्ञा होती है। अब संज्ञा के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम। तो पहली एक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति को प्रदर्शित करती है, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मनुष्य हो गया, शिक्षक हो गया, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। मोहन क्या है, मोहन एक नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए पूछ रहा है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लेखक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाला, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लेखक भी क्या होता है, लेखक अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब जितने भी लेखक हैं उन सब की बात हो रही है। तो एक जाति को प्रदर्शित करता है, लेखक क्या प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। विकारी शब्द कौन सा है इनमें से, उसका उदाहरण हमें बताना है। देखिए यथा, आज, लड़का, परंतु। तो इनमें से ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी। ये क्या है, विकारी शब्द का उदाहरण है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चरित्रता। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, इसका ए वाला, चरित्रता। ये ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है, जिन भाववाचक संख्याओं के अंत में हट होता है, हट होता है, तो उनका लिंग होता है। कैसा होता है उनका लिंग, ये पूछ रहा है। तो उनका लिंग बताना है कौन सा होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी होता है, स्त्रीलिंग। जिनके अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आएगा तो वो कैसी होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी,
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी? द्रव्यवाचक। इसके अलावा अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा होगी? 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। देखिए हिमालय एक ही है, तो एक जो केवल एक के लिए स्पेसिफाई अगर बात करें तो वो क्या होती है? व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मोहन क्या है? मोहन भी व्यक्तिवाचक है। राम क्या है? राम भी व्यक्तिवाचक है। तो हिमालय एक अकेला है, तो इसीलिए हिमालय के लिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक। वहीं पर अगर बोलता कि पहाड़, पहाड़ कैसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? तो पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं, कैसी होगी? तो वो होगी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इधर दिए शब्द हैं और इधर संज्ञाएं दी हुई हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए तो 10 वाला क्वेश्चन क्या आएगा आंसर इसका? तो 10 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा? देखिए जुलाई क्या है? तो जुलाई क्या है? जुलाई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैना क्या है? मैना क्या है? ये जातिवाचक है। कुंज क्या है? द्रव्यवाचक। और पानी क्या है? जातिवाचक। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कुंज क्या है? ये जातिवाचक है। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगी? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ठीक आंसर हो जाएगा गाय कैसी है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव को कौन सी प्रदर्शित कर रही है? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बीमारी, बीमारी कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए दिल्ली क्या है? दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है? मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़का, लड़का पूछे तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? समूह, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक कौन सा नहीं है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो दौड़ जो है वो समूहवाचक नहीं, जबकि सभा भी समूहवाचक है, कक्षा और भीड़ ये सभी समूहवाचक हैं, जबकि दौड़ इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन सी है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी खटाई, मिठाई और ठंड जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं नहीं है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा शब्द है? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो सभा जो है वो क्या है? वो संज्ञा शब्द है। सभा है कैसी? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, ये जातिवाचक सॉरी नहीं है, ये क्या है? समूहवाचक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या आएगी? अचूक के साथ क्या आएगी? तो इसका ठीक आंसर क्या आएगा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो अचूक क्या होता है? निशाना होता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा जो है संज्ञा शब्द है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 देखिए, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? यानी स्वतंत्रता कैसी संज्ञा का भेद है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भाववाचक संज्ञा। कैसी है? स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संख्या का उदाहरण है? तो लड़का किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है? किसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा?
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, सी। जबकि जवान जातिवाचक, बालक जातिवाचक और मनुष्य भी जातिवाचक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा? तो 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, राम, रामचरितमानस और गंगा। देखिए गंगा भी एक है, रामचरितमानस भी एक है, राम भी भगवान जो थे वो एक थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 देखिए, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा उड़ान, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? भाववाचक नहीं है, तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ठीक आंसर हो जाएगा बुद्धिमान जो है वो भाववाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या है? गाय फल खा रही है। इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। गाय का पद परिचय दीजिए, तो गाय क्या होगी? 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक और खा रही है क्रिया का कर्तता है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, महानता, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मीठा का क्या होगा? 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मिठास से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 30 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बुराई, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, 31 में क्या पूछ रहा है? चालाकी शब्द है। चालाकी शब्द क्या है? तो 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा, क्या है? संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्रश्न नंबर 32 में संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, तो कौन सा भेद नहीं है? 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का ठीक आंसर हो जाएगा, देखिए निजवाचक संज्ञा नहीं होती है बाकी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या पूछ रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात करना है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 33 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। सुंदरता, देखिए इसमें रेखांकित शब्द नहीं दिया, लेकिन सुंदरता का पूछा है, सुंदरता का संज्ञा पूछिए, तो ये कैसी होगी? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखिए, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ठीक आंसर हो जाएगा सादगी, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया, इस वाक्य में संज्ञा है। संज्ञा कौन है? तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ठीक आंसर हो जाएगा चावल जो है वो संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या पूछ रहा है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा होगी? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए जातिवाचक संज्ञा होगी और एक वचन और स्त्रीलिंग। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक नहीं होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक वचन और स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर क्या? स्त्रीलिंग तो नहीं है, पुल्लिंग है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। सॉरी, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 देखिए, गुलाब शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो गुलाब का भाववाचक क्या हो जाएगा? गुलामी, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 में देखिए, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता किस प्रकार की संज्ञा होगी? 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, भाववाचक। कैसी होगी? भाववाचक। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा होगा? 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा?
डी वाला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासें आगे देते रहें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो उजाला किस प्रकार की संज्ञा होगी? ठीक आंसर क्या हो जाएगा 40 का? ये पदार्थवाचक उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जी। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए वाली ठीक हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, प्रश्न नंबर 41, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शीतलता किस प्रकार की संज्ञा होगी? 41 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न नंबर 42 देखिए, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो चढ़ाई जो होगी इसका 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न नंबर 43 देखिए, छोटा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? छोटा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? छोटापन। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रश्न नंबर 44, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो गहरा का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ठीक आंसर हो जाएगा गहराई। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्रश्न नंबर 45, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? तो 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, मुस्कुराहट। ऑप्शन नंबर ए, बी वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 40 देखिए, जिस संज्ञा में किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 40 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न नंबर 47 देखिए, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो 47 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न नंबर 48 देखिए, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विशेषण के द्वारा। अगले प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी का कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 49 का ठीक आंसर हो जाएगा प्रांत का प्रांतिक, ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न भी होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी से अच्छी क्लास दे सकें। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुंदरता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए सुंदर का भाववाचक क्या होगा? सुंदर या सौंदर्य? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।